Hello students. Now in today's video we'll learn the property of an angle bisector of a triangle. ठीक है? So here the bisector of an angle of a triangle. Bisector of an angle means a ray which divides the given angle into two congruent angles. That ray is called angle bisector. Okay, so the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. यानी जो भी एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड्स को जो दो पार्ट्स रहेंगे यहाँ पे पी एस एंड एस आर उसको जो रेशियो में डिवाइड करती है सेम रेशियो जो है वो किसका रहता है, वो रिमेनिंग टू साइड्स का रहता है. ठीक है, अब उसको समझने के लिए ऐसा देखेंगे हम लोग कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, देन पी क्यू अपॉन क्यू आर ये रिमेनिंग टू साइड्स हो गए. पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर. ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो तो जो एंगल का हमको बाइसेक्टर दिया है बराबर है ना, तो वो वर्टेक्स में से जो ट्राइंगल के दो साइड्स बनते, एक साइड बनती है पी क्यू, एक साइड बनती है क्यू आर, उनका रेशियो लेना है पी क्यू अपॉन क्यू आर. ठीक है, और उसके बाद में थर्ड साइड के जो दो पार्ट हुए उसमें अगर मैंने पी क्यू का पार्ट पहले लिया रहेगा तो पी एस ये पहले आएगा, और अगर मैंने क्यू आर पहले लिया होगा तो एस आर ये पहले आएगा, यानी न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन एस आर. ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये किस तरह से एक डायग्राम है, एक्स वाई जेड ये एंगल है और एंगल वाई का ये बाइसेक्टर गिवन है अपने को, समझ में ना. तो कौन से दो रेशियोज इक्वल आते हैं. अब इसके अंदर भी कैसे है, चार सेगमेंट्स है, चार सेगमेंट में से कोई भी तीन की लेंथ जो है तुमको गिवन रहती है और फोर्थ सेगमेंट की लेंथ क्या करनी रहती है, तुमको फाइंड करना रहती है. ओके, सो यहाँ पे एंगल y का बाइसेक्टर तुमको गिवन है. एंगल y का अगर बाइसेक्टर गिवन रहेगा तो y से निकलने वाले ट्राइंगल के दो साइड्स, एक है साइड xy और दूसरी साइड है yz, तो ये आएगा yz अपॉन yx, ये yz अपॉन yx और xy यू कैन से. ठीक है, इज इक्वल टू, अब अगर yz पहले लेंगे तो थर्ड साइड के जो पार्ट है xn और nz उसमें yz के साइड का पार्ट पहले लेंगे तो वो आएगा nz अपॉन nx. ऐसे उसको क्या करना है, तुमको याद रखना है. कंपलसरी यानी मैक्सिमम इसके चांसेस जो है एग्जाम में आने के रहते हैं. ठीक है, तो ये रेशो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से हमको क्या करना है, उसका रेशो कंसीडर करने का है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, consider triangle PQR ray PS intersect side QR in point S such that Q dash S dash R, these 3 points are collinear point. If PQ upon PR, this PQ upon PR is equal to QS upon SR, then ray PS is the bisector of angle QPR. रेशो खाली अभी एंगल बाइसेक्टर अगर अपने को प्रूव भी करना है कि शो दैट रे इज द एंगल बाइसेक्टर, तो उसके अंदर भी अपने को रेशो, जैसा ऊपर हमने रेशो कंसीडर किए थे वैसे ही रेशो इसके अंदर अपने को लिखने के लिए आना चाहिए. और ये रेशो की वैल्यू अगर इक्वल आती है ना, ये दो रेशोज पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर. अब अपने को पी एस ये बाइसेक्टर शो करना है, पीएस ये क्या करना है, बाइसेक्टर शो करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वर्टेक्स पी में से निकलने वाले ट्राइंगल के दो साइड्स वो आएगा पी क्यू एंड पी आर, उसका रेशो लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, और उसके बाद में थर्ड साइड के दो पार्ट्स वो आएगा क्यू एस अपॉन एस आर. ये वैल्यू अगर इक्वल आती है देन वी से दैट दिस रे पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. Okay, now by using this we'll solve some examples from practice set 1.2. Now from practice set 1.2 we'll see one example. Given below are some triangles. 3 triangles are given, out of 3 I took one here. Okay, remaining 2 you have to solve. So given below are some triangles and length of some line segments are given. PQ is equal to 9, PR is equal to 10, and here it is M, that RM is equal to 4 and QM is equal to 3.6. Okay, identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR. रे PM, ये रे PM बाइसेक्टर है कि नहीं वो अपने को शो करना है. ओके, अब ये एंगल P का बाइसेक्टर अपने को शो करना है. सो विल टेक हियर इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR क्या लेंगे, पहले वर्टेक्स P में से ट्राइंगल के दो साइड्स उसका रेशो लेंगे, दैट इज PQ अपॉन PR. सो यू विल टेक PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, PQ का लेंथ है 9 अपॉन PR इज 10. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट okay 9 upon 10 is nothing but 0.9.
Okay, now next ratio we have to consider PQ पहले लिया हमने, so we'll take second ratio as QM upon MR. So we'll take QM upon MR is equal to, so QM upon MR कैसा आएगा फिर ये, it will be 3.6 upon 4, 3.6 upon 4. Okay, just simplify this, 4 1s are 4 and 4 9s are 36, 4 9s are 36. लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, 36 पूरा नहीं है, कंप्लीट 36 नहीं है, पॉइंट आया बीच में, ठीक है ना, तो वो पहले डेसिमल पॉइंट लेंगे हम लोग, एंड देन 4 9s are 36, अरे ये 4 1s are 4, आंसर इज 0.9, एंड देयरफॉर PQ अपॉन PR is equal to QM upon MR. Okay, and therefore by converse of angle bisector theorem, angle bisector theorem, ray PM is the bisector of angle QPR. In this way we have to solve this example. Yes, any doubt in this? No? Okay, we'll take one more example. Information, find using given information in the figure, find QP. We have to find QP. Okay, using given information in the figure, QP की लेंथ अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा कोई गिवन नहीं है, स्टेटमेंट है नहीं कि दैट NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, बट योर नोटेशन इज गिवन दैट दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, सेम मार्क इज गिवन, दैट मीन्स दोस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, इट मीन्स दिस NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP. Okay, so we use angle bisector property here. So in triangle MNP, this NQ is the bisector of angle MNP, and therefore by angle bisector theorem, by angle bisector property of a triangle, angle bisector property of a triangle we have अब यहाँ पे एंगल N ये बाइसेक्टर है, उसका बाइसेक्टर गिवन है, राइट। सो N में से निकलने वाले ट्राइंगल के दो साइड्स, दैट इज MN और NM अपॉन NP, NM अपॉन NP इज इक्वल टू, NM को पहले ले तो MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP, ठीक है। सो NM is 25, so it is 25 upon NP is 40 is equal to MQ, that is 14 upon QP. We have to find. Take cross multiplication, so 25 into QP is equal to 14 into 40, and therefore QP is equal to 14 into 40. This 25 is in multiplication, on right hand side it comes in the denominator. Okay, then 5 8s are 40, 5 5s are 25 is equal to 14 8s are, you have to take multiplication of this, 14 8s are, that is 112 upon 5, and that will be 22.5, 22 not 5, it is 22.4, and therefore QP is equal to 22.4. In this way we have to solve this example. Okay, one more example on this we'll see. So this is the next example. In triangle ABC, segment BD, this segment BD bisects angle ABC. If AB is equal to X, BC is equal to X plus 5, AD is equal to X minus 2, and DC is equal to X plus 2, then find the value of X. Okay, so here we start solution like this. Since segment BD bisect angle ABC, therefore by the property of angle bisector of a triangle, angle bisector of a triangle, we have B का angle bisector given है, so it will be AB upon BC, we'll take as AB upon
BC is equal to AB पहले लिए इसके लिए AD upon DC. Okay, so just substitute the values. So you'll get x upon x plus 5 is equal to x minus 2 upon x plus 2. Now take cross multiplication. So you'll get x into bracket x plus 2 is equal to x minus 2 into x plus 5. Okay, now outside की terms अंदर के दोनों terms को multiply करेंगे. So x into x, you'll get x square plus x into 2. It is 2x is equal to, now here we have to take multiplication of two brackets. So we'll take first term from the first bracket into second bracket whole, x plus 5 minus 2 into bracket x plus 5. So you'll get x square plus 2x is equal to x into x square plus x into 5. It is 5x minus 2 into x, 2x minus plus minus 2 5 are 10. ओके, अब यहाँ पे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में इधर भी एक्स स्क्वायर है, सेम टर्म विथ सेम साइन, सो दिस एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड विथ एक्स स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है प्लस 2x एंड हियर माइनस 2x, वी कांट कैंसल देम बिकॉज देयर साइंस आर नॉट same signs. Okay, so you'll get 2x is equal to 5x minus 2x, that is 3x minus 10. Okay, तो अब यहाँ पे 3x which is greater one than the 2x, so take this 2x on right hand side and take this minus 10 on left hand side. So this minus 10 becomes plus 10 is equal to this 3x and this plus 2x becomes minus 2x. So you'll get 10 is equal to 3x minus 2x, that is x. Okay, and therefore x is equal to 10. In this way we have to solve this example. Yes, any doubt in this? No? Good.